नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। बुद्ध और उनका धम्म बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा रचित कालजयी पुस्तकों के इस रचना संसार में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि इस समय हम लोग बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा मूल रूप से अंग्रेजी में रचित ग्रंथ द बुद्ध एंड हिज धम्मा, इसका ये हिंदी अनुवाद आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये जो हिंदी अनुवाद है, ये हिंदी अनुवाद डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यायन जी का है। तो आइए इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं। आपको हमेशा की तरह याद भी दिला देते हैं कि ये बुद्ध और उनका धम्म के पंचम कांड का 5वां भाग है। और इस 5वें भाग में बाबा साहेब समाज के अलग अलग सेक्ट के लिए तथागत का जो उपदेश है, वो उपदेश हम तक पहुंचा रहे हैं कि तथागत ने जैसे महिलाओं के लिए क्या कहा, पति पत्नी के लिए क्या कहा, बालकों के लिए क्या कहा, शिष्यों के लिए क्या कहा। अब देखिए यहां मालिक और नौकर के लिए जीवन का क्या नियम होना चाहिए। तो इस शीर्षक के साथ बाबा साहेब लिखते हैं कि एक मालिक को चाहिए, तथागत की बात है। देखिए, एक मालिक को चाहिए कि वो अपने नौकरों तथा कमकरों को उनकी सामर्थ्य के अनुसार काम दे। एक मालिक को यह चाहिए कि वो अपने नौकरों को या फिर कमकरों को उनकी योग्यता के अनुसार काम दे। अगर उनकी योग्यता, उनकी सामर्थ्य ना हो और उसके लिए वो सामर्थ्यवान ना हो तो दिक्कतें पेश आ सकती है। उन्हें भोजन तथा मजदूरी भी दे। तथागत कहते हैं मालिकों की ये जिम्मेदारी है कि वे मजदूरों को उनका भोजन भी दे और उनको मजदूरी भी दें, बीमारी में उनकी देखभाल भी करें। आजकल देखिएगा ये सारे के सारे नियम हमारे श्रम कानूनों में दिखाई देते हैं। तो बीमारी में उनकी देखभाल भी करें, असाधारण स्वादिष्ट चीजें बांट कर खाएं और समय समय पर उन्हें छुट्टी भी दें। उनका भी अपना जीवन होता है तो उनको भी छुट्टी की जरूरत होती है। उन्हें छुट्टी भी दे, क्योंकि नौकर और कमकर अपने मालिक से प्रेम करते हैं। ये मजदूरों में, नौकरों में ये बड़ी विशेषता होती है कि वे अपने मालिक से प्रेम करते हैं, उससे पहले सोकर उठते हैं। मालिक तो सोए रह जाते हैं लेकिन नौकर उससे पहले उठ जाते हैं और उसके सो जाने पर सोते हैं, उससे पहले नहीं सोते। वे काम ही करते रहते हैं और जो कुछ मिलता है उसी से संतुष्ट रहते हैं। मजदूर को उसकी मजदूरी मिल जाए तो संतुष्ट हो जाता है। वे अपना काम अच्छी तरह से करते हैं और सर्वत्र उसका यश फैलाते हैं। सर्वत्र उसका यश फैलाते हैं। एक कुल पुत्र को चाहिए कि वो अपने गुरुओं की मन, वचन तथा प्रेम से प्रेम पूर्वक सेवा करें। उनके लिए सदैव अपने घर के द्वार खुले रखें तथा उनकी भौतिक आवश्यकताओं की भी पूर्ति करें। ये बात यहाँ जो आई है, ये शिष्यों का जो कर्तव्य है, शिष्यों के जो जीवन नियम है, ये उससे जुड़ी हुई है। मजदूरों की बात यहाँ खत्म हो गई। अब ये शिष्यों की बात कि शिष्य अपने गुरु से कैसा व्यवहार करें। वे सदैव अपने घर के द्वार खुले रखें तथा उनकी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करें, क्योंकि गुरुजन उसे बुराई से बचाते हैं। शिष्यों को गुरुजन ये बुराई से बचाते हैं और उसे भलाई की प्रेरणा देते हैं। वे उससे मैत्री रखते हैं और जो उसने अभी तक नहीं सुना वो उसे सुनाते हैं, जो सुना है उसे ठीक और निर्दोष बनाते हैं। मतलब शिष्य जो कुछ सीखे हुए होते हैं उस सीख को वे और ठीक बना देते हैं, उसकी समझ पक्की करवा देते हैं, और जो उसने नहीं जाना है वो उसकी जानकारी उस तक पहुंचाते हैं। इसको एक उपसंहार के रूप में बाबा साहेब ने लिखे हैं। एक 4-5 लाइनों में लिखते हैं बाबा साहेब कि तथागत के इस प्रकार कहने पर तरुण गृहपति श्रृगाल बोला, भगवान अद्भुत हैं, जैसे कोई उखड़े को जमा दे। ये श्रृगाल सूत्र का हिस्सा था। भगवान अद्भुत है, जैसे कोई उखड़े को जमा दे अथवा ढके को उघाड़ दे।
अथवा किसी पथभ्रष्ट को रास्ता दिखा दे। श्रीकाल कहते हैं ये बिल्कुल वैसा ही है कि जैसे किसी भटके हुए राही को आपने राह दिखा दी, या फिर अंधेरे में रास्ता दिखा दे, आंख वाले रास्ता देख लेंगे। अंधेरे में कोई रास्ता दिखाया जाए तो जिनके पास आंख है वो रास्ता देख लेंगे। और इस प्रकार तथागत ने नाना तरह से सत्य का प्रकाश कर दिया। और फिर सिगाल आगे कहते हैं, और मैं भी बुद्ध धम्म तथा संघ की शरण जाता हूं। वो तथागत का ये उपदेश जो कि गृहस्थों के लिए उपदेश है, इसे सुनने के बाद वो तथागत से प्रभावित हुआ और उसने बुद्ध धम्म तथा संघ की शरण ग्रहण कर ली। फिर वो आगे कहता है, कृपया भगवान आप मुझे प्राण रहने तक अपना शरणागत उपासक स्वीकार करें। ये सुत्तों में ये बात मिलती है कि जीवित पर्यंतं शरणं गच्छामि, बुद्ध धम्म और संघ तीनों को। तो यही प्राण रहते तक अपना शरणागत उपासक मुझे स्वीकार करें, ये बात सिगाल कहते हैं। और फिर ये जो अध्याय है वो अध्याय यहाँ खत्म होता है। अब देखिए आगे बाबा साहेब एक और छोटा सा शीर्षक लिखते हैं। ये शीर्षक है कि कुमारियों के लिए जीवन नियम। कुमारियों के लिए तथागत ने जो उपदेश दिए वो उपदेश वो जीवन नियम की तरह ही बताया है। एक बार तथागत बुद्ध भद्दे के पास जातीय वन में ठहरे हुए थे और मेंढक का पौत्र उग्गह वहां पर आया और अभिवादन करके एक ओर बैठ गया। उस प्रकार बैठे हुए उग्गह ने तथागत से निवेदन किया, भगवान अन्य 3 भिक्षुओं के साथ कल के लिए मेरा भोजन का निमंत्रण स्वीकार करें। उग्गह ने तथागत को निमंत्रण दिया भोजन के लिए। तथागत ने अपने मौन से ही उसे स्वीकार कर लिया। अगर तथागत मौन रहे तो यही माना जाता था कि उन्होंने उस निमंत्रण को स्वीकार कर लिया। जब उग्गह ने देखा कि तथागत ने उसका निमंत्रण स्वीकार कर लिया तो वह अपने स्थान से उठा, अभिवादन किया और तथागत की प्रदक्षिणा करके वहां से चला गया। रात के बीत जाने पर दूसरे दिन तथागत ने पूर्वाह्न में समय पर चिवर धारण किया और पात्र तथा दूसरा चिवर लेकर जहां उग्गह का घर था वहीं गए और बिछे आसन पर बैठे। उग्गह ने तथागत को अपने हाथ से नाना प्रकार के भोजनों से संतर्पित किया। अब एक अतिथि को ही अपने घर में उन्होंने निमंत्रण दिया था भोजन के लिए, तो उन्होंने बड़े ही उत्साह के साथ और बड़े आदर आतिथ्य के साथ तथागत को भोजन दान दिया। जब तथागत भोजन समाप्त कर चुके तो वो एक ओर बैठ गया और इस प्रकार बैठे हुए उसने कहा। अब एक तरफ बैठ गया। तथागत के भोजन दान के इस पूरी प्रक्रिया में ये विशेषता थी कि वे जहां भी भोजन दान के लिए जाते थे वहां से भोजन कर चुकने के बाद वे वहां देसना जरूर देते थे। अब यहाँ जितने प्रसंग हमें मिलते हैं उनमें अधिकतर प्रसंग यही है कि जिसमें जिन्होंने निमंत्रण दिया उन्होंने तथागत से सवाल पूछा। अब यहां देखिए उग्गह कहता है कि भगवान मेरी ये लड़कियां अपने अपने पति के घर चली जाएगी। भगवान आप उन्हें परामर्श दें, उन्हें उपदेश दें जो चिरकाल तक उनके हित तथा सुख का कारण हो। उग्गह कहता है कि भगवान आप कृपया मेरी इन बेटियों को ये तो विवाह के बाद अपने अपने घर चली जाएगी, जहां उनका विवाह होगा तो इनका जीवन अच्छा रहे, सुरक्षित रहे, इसके लिए इन्हें उपदेश दीजिए। तब तथागत ने उन लड़कियों को उपदेश दिया, लड़कियों इस प्रकार का अभ्यास डालो कि हमारा हित और भलाई चाहने वाले हमारे अनुकंपन माता पिता जिस किसी पति को भी हमें सौंप दे, हम उससे पहले सोकर उठने वाली होगी और उससे पीछे सोने वाली होगी। उन लड़कियों का उपदेश देते हुए कि हमारा हित और भलाई चाहने वाले हमारे अनुकंपक माता पिता जिस किसी पति को भी हमें सौंप देंगे, हम उससे पहले सोकर उठने वाले होंगे और उससे पीछे सोने वाले होंगे। हम काम करने वाले होंगे और सभी चीजों को व्यवस्थित रखने वाले तथा मधुर भाषिणी होंगी। लड़कियों को उपदेश देते हुए
उन्होंने ये बात कही कि मधुर भाषिणी होगी, पति से पहले सोने वाली, पति के बाद सोने वाली और उनके सोकर उठने से पहले उठने वाली होगी और हर काम करने वाली होगी। इस तरह से ये सिख तथागत लड़कियों को दे रहे हैं और कहते हैं कि लड़कियों, तुम्हें ऐसा अभ्यास डालना चाहिए, तुम्हारे आचरण में ये बात आ जानी चाहिए। फिर वे आगे कहते हैं कि तुम्हें यह भी अभ्यास डालना चाहिए कि हमारे पति के माता पिता, सगे संबंधी, साधुगण जो कोई भी घर आए उनका आदर आतिथ्य करने वाली होगी, उनका आदर आतिथ्य भी करने वाली लड़कियां होगी और उनका स्वागत करने वाली होगी, उनके आने पर उन्हें आसन और जल देने वाली होगी। अपने घर पर कोई आए तो उनके लिए एक बैठने का आसन उनके लिए तैयार करें, उनको बिठाएं पूरे आदर और सम्मान के साथ और उनको जल भी दे, उनको पानी भी दे। फिर आगे कहते हैं कि तुम्हें यह भी अभ्यास डालना चाहिए कि पति का जो भी काम होगा, चाहे वो ऊन का हो चाहे रुई का हो, हम उसमें दक्ष और होशियार होंगे। ये भी कि अपने पति के काम में भी मदद करने वाली होगी और उस काम की समझ इसलिए हासिल करेगी कि जिससे हम स्वयं भी उसे कर सकें और अपने परिवार को बेहतर बना सकें। फिर आगे कहते हैं कि यह अभ्यास भी डालना होगा कि घर के जितने लोग हैं उन सब के काम की देखभाल भी वो करेगी और किसने क्या और कितना काम किया, कोई अगर नौकर है तो उसने क्या और कितना काम नहीं किया, अगर घर में कोई बीमार है तो उसका हालचाल जानेगी और उसको जिसको जैसा चाहिए वैसा भोजन उसको देगी। और ये अभ्यास आपको अभी से डालना होगा, ये बात तथागत कहते हैं। इस अध्याय को खत्म करते हुए फिर बाबा साहेब लिखते हैं तथागत बुद्ध की शिक्षाओं के आधार पर कि ये भी अभ्यास डालना चाहिए कि जो रुपया, जो धान, जो सोना चांदी, जो भी कुछ हो, वो जो पति घर लाएंगे उसे सुरक्षित रखेगी और उसकी हिफाजत करेगी। तो एक स्त्री के लिए, एक पत्नी के लिए जो कर्तव्य होते हैं उन कर्तव्यों को इस समय तथागत यहाँ बता रहे हैं। कहते हैं कि उन सब की हिफाजत करेगी ताकि कोई चोर उचक्का, कोई डाकू उसे ले जा ना सके। ये उपदेश सुनने को मिला तो उग्गह की लड़कियां बहुत प्रसन्न हुई। उग्गह की दोनों बेटियां जो हैं वो बहुत प्रसन्न हुई और वो तथागत के प्रति बड़ी कृतज्ञ थी और वो जीवन भर उतनी ही कृतज्ञता के साथ रही। तो यहाँ ये जो पंचम कांड है ये पूरा होता है। इसका 5वां भाग, 5 भाग थे इसमें, पंचम कांड में ये पूरा होता है। अब अगले भाग में जब हम मिलेंगे तो हम षष्ठ कांड से जुड़ेंगे, लेकिन इसके लिए आपको इंतजार करना होगा अगली कड़ी का। यहाँ रुकते हैं इस वादे के साथ कि कल आपसे पुनः भेंट होगी जब हम इसी प्रक्रिया में जुड़ेंगे। तो तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा। बुद्ध और उनका धम्म।